अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हनान आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है विद अनदर एपिसोड ऑफ शॉपिफाई। वेलकम टू माय चैनल, जहाँ पे हम शॉपिफाई के बारे में, HTML CSS के बारे में, वेब डिज़ाइन के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हैं। तो लास्ट में हमने अपनी वीडियोज़ में शॉपिफाई स्कीमा की सीरीज शुरू की, जिसमें मैंने आर्टिकल टैग के बारे में आपको बताया था, स्कीमा सेटिंग। ठीक, शॉपिफाई की आर्टिकल स्कीमा सेटिंग। आज हम बात करेंगे ब्लॉग सेटिंग के ऊपर कि कैसे ब्लॉग सेटिंग हम लगाते हैं कस्टमाइज़र में। कस्टमाइज़र से हम किसी भी ब्लॉग को सिलेक्ट करें और उस ब्लॉग के अगेंस्ट जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो सारे मुझे आके मेरे फ्रंट पे शो हो जाएंगे। ठीक है, ये हम कस्टमाइज़र के थ्रू करेंगे और एक सेक्शन फाइल में करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट में सेक्शन फाइल में एक आर्टिकल की स्कीमा बनाई थी, इस दफ़ा हम एक ब्लॉग की स्कीमा बनाएंगे। तो हम इसकी हेल्प शॉपिफाई की इनपुट सेटिंग से लेंगे जाके सारी। ठीक है, तो हम फिर चलते हैं अपने स्टोर के ऊपर। तो ये मेरा आ गया स्टोर। ठीक है, मैं इसके एक्शन में जाता हूँ, एडिट कोड के ऊपर। लोडिंग में थोड़ा टाइम लगा था, तो हम उसकी इनपुट सेटिंग के ऊपर चलते हैं। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इनपुट सेटिंग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने आर्टिकल पढ़ा था, आज की बारी है ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हो गया, कोड ओपन हो गया। मैं ये फाइल्स रिमूव कर दूँ सारी, देन आपको शुरू से ओपन करके दिखाता हूँ। तो जो हमने पेज बनाया था वर्क के लिए, वो था पेज डॉट आउटपुट डॉट लिक्विड। ठीक है, अब उस पेज के अंदर हमने एक सेक्शन बना कर रखा था स्पेशल सेटिंग्स, वो हम सेक्शन ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमने तो ये पेज टाइटल लगाया था, यहाँ पे मैं टाइटल लगा देता हूँ एक H2 का, ये आर्टिकल स्कीमा। ठीक है, अब इस आर्टिकल के बाद हम यहाँ पे आते हैं, एक H2 लगाते हैं, सॉरी, ब्लॉग ब्लॉग स्कीमा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सारा ब्लॉग स्कीमा के ऊपर काम करेंगे। तो इनपुट सेटिंग में जाते हैं यहाँ से, और यहाँ से ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। तो ये इसके लिए सेटिंग है। ठीक है, मैं ये सेटिंग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आप कॉपी मत कीजिएगा, काइंडली खुद लिखिएगा ताकि आपकी फिंगर्स को ये चीज़ याद हो। हाँ, आपने कभी भी किसी चीज़ को रट्टा नहीं लगाना, याद नहीं करना, लेकिन टाइप खुद करना है ताकि आपके हाथों को, आपके माइंड को पता हो कि मैंने ये काम करना है, तो मुझे इसके लिए ये कोड चाहिए। कोड आप फिर गूगल से भी उठा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। टाइप उसकी होगी ब्लॉग, आईडी क्या रखते हैं हम, कस्टम अंडरस्कोर ब्लॉग, देन लेबल सेलेक्ट ब्लॉग। ठीक है, ये हमने एक सेटिंग बना ली। अब जैसे हमने एक स्कीमा असाइन बनाया था वेरिएबल आर्टिकल का, हम सेम एज इट इज़ वही वेरिएबल बनाएंगे, उसके अंदर हम ब्लॉग के लिए बनाएंगे ब्लॉग। ठीक है, इज इक्वल टू सेक्शन डॉट सेटिंग्स डॉट कस्टम ब्लॉग। ठीक है, अब ये एरर आया, एरर हो, मैंने असाइन का कीवर्ड तो दिया ही, असाइन। ठीक है, असाइन करेंगे तो कोई भी वेरिएबल बनेगा ना। अब मैं फॉर एग्जांपल इसी ब्लॉक को यहाँ पे शो भी करवा देता हूँ, जो भी इस ब्लॉक में वैल्यू है वो मुझे नीचे शो हो जाए। ठीक है, तो हम चलते हैं कस्टमाइज थीम के ऊपर। नहीं, ये मेरा कस्टमाइज़र हो गया लोड। ओके, तो हम यहाँ से पेजेस में से चलते हैं अपने पेजेस और आउटपुट, ये वाला पेज था हमारा। ठीक है, ये हमारा पेज ओपन हो गया। अब ये मेरे पास ब्लॉक स्कीमा का जो हमने हेडिंग लगाई थी वो यहाँ पे आ गई। मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये देखें सिलेक्ट ब्लॉक की ऑप्शन आ गई। मैं यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ। मेरे पास बेसिक शॉपिफाई है, कलेक्शन पेज शॉपिफाई है, CSS टिप्स एंड ट्रिक्स है, मैंने ये सिलेक्ट कर दिया। अब जो भी मैंने सेलेक्ट किया था उसका ये जो है हैंडल मेरे पास आ गया। ठीक है, तो ये ठीक हो गया, ये काम हो गया मेरा। अब हम यहाँ पे जाते हैं दोबारा अपनी इनपुट सेटिंग के ऊपर, और यहाँ से नीचे जाके इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, ब्लॉग ऑब्जेक्ट में हमने कैसे वैल्यूज गेट करनी है। तो ब्लॉग ऑब्जेक्ट में हमने, नहीं यहाँ से नहीं, हम जाएंगे ये सेटिंग, एक मिनट ढूंढ लेते हैं, ब्लॉग ऑब्जेक्ट, या ये है। अब ये लूप लगेगी। ठीक है, फॉर आर्टिकल इन ब्लॉग डॉट आर्टिकल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा अपने लिंक के ऊपर, और
फॉर आर्टिकल इन ब्लॉग, जो हमने ब्लॉग से किया है उसमें जितने भी आर्टिकल पड़े हुए हैं वो सारे आर्टिकल मुझे यहाँ पे जाके इस आर्टिकल वाले ऑब्जेक्ट में सेव करवा दो। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आर्टिकल डॉट टाइटल शो करवा दिया, टाइटल। ठीक है, इग्नोर बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सामने वाले ऑफिस में लगे हुए हैं लोग, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकता मैं फ़िलहाल। अब हम इसे रीलोड करते हैं। हम जल्दी जल्दी ये काम करें, स्पेशल सेटिंग में जाएं, मैं यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करता हूँ और यही कलेक्शन पेज वाला सेलेक्ट करते हैं। तो अब जितने भी उसके टाइटल थे, वो जितने भी उसके अंदर ब्लॉग पड़े हुए थे उसके टाइटल मेरे पास यहाँ पे आके शो हो गए। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेसिक शॉपिफाई में जाता हूँ तो इसमें जितने भी वो टाइटल हैं सारे मेरे पास यहाँ पे आके शो हो गए। मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लूँगा और सेव कर लूँगा। अब हमने क्या करना है, अब जिस तरह सेम हमने ऊपर आर्टिकल का काम किया था वही सारा काम यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, ये अगर इमेज लगानी है मैंने, ठीक है, ये हम यहाँ पे सारे इस फॉर लूप के अंदर शो करवा देंगे। ठीक है जी, आर्टिकल देन उसकी इमेज, हम बी आर लगाते हैं इमेज के बाद। ठीक है जी, अब इसे हम रीलोड करते हैं एक दफ़ा। अब आर्टिकल उसकी इमेज, आर्टिकल उसकी इमेज, मैं इससे H2 में शो नहीं करवाता, इसको हम सिंपल आर्टिकल शो करवा दिया। ठीक है, ताकि वो ज़्यादा बड़ा बड़ा ना शो हो। So, ये आर्टिकल की सेटिंग थी, स्कीमा थी, उसमें से हम सिर्फ एक आर्टिकल सेलेक्ट करते थे। अब ये ब्लॉग स्कीमा आ गया। ठीक है, अब हमने जितने भी इसमें अपने शो किए हैं वो सारे, सॉरी बेसिक शॉपिफाई में, वो आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है मैंने ना थोड़ा सा, सॉरी ये कीवर्ड मैंने गलत कर दिया। ठीक है, ये देखें, ये वेरिएबल जो है ये मैंने वो ऊपर वाला लगा दिया था, हालांकि वेरिएबल जो ये वाला लगना था। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग यानी वो पहले जितने भी ऊपर वाले आ रहे थे वही सारा शो करवाता जा रहा था। अब हम दोबारा रीलोड करते हैं, तो ऐसे एरर आते रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पे शो करवा दिया था। ठीक है, हालांकि हमें ये वाला वेरिएबल शो करवाना था। अब इसे लोड होने दें। ओके, ये लोड हो गया। अभी हमारे सामने सारा कुछ आ जाएगा जो मैंने सेलेक्ट किया है बेसिक शॉपिफाई की। ठीक है, उसके जितने भी ब्लॉक थे सारे मेरे पास आ गए, अब शो होना शुरू हो गए हैं। अगर मैं यहाँ से चेंज करके तो कलेक्शन पेज पे जाऊँगा तो जितने भी कलेक्शन वाले हैं वो मेरे पास यहाँ पे शुरू हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ब्लॉग स्कीमा काम करता है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। काइंडली ये बैकग्राउंड म्यूजिक इग्नोर कीजिएगा, ये अब सामने वाले ऑफिस में लगे हुए हैं, मैं आपको कह भी कुछ नहीं सकता। तो हाँ, आपको इस चीज़ की समझ लग गई होगी। तो बाकी हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज़ में।